ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दोद्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। काशीयावस्त्रं कर्णदण्डधारणं कमलं नलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषद्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा ज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदं पिबेदम्। क्रोधो जनार्दनः त्रेतया रघुनन्दनः द्वापरे रामकृष्णः च कलो श्रीपयाद श्रीवल्लभाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदितु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनावदण्डमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युत संकल्पबुद्धिदेव सदा वंदिता। समापातु सरस्वती भगवती निशेषगड्यापा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमत्ता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। दिक्कालादीनवच्छिन्नान्तचिन्मान्तत्रयमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः। शान्ताय तेजसे उद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषण नीलांजना समभास रविपुत्र मागजं छायामातृजं समावतं नमामि। सन्यास्यं शुभकर्ते कल्याण आरोग्यम सुखसंपदा दृष्टि विद्धि विनाशम दीपज्योति नमस्तुते। अभी इसमें देखो अभी है क्या है मांडू के उपनिषद बुक क्रमांक नंबर 69। अभी पाना क्रमांक नंबर क्या है इसमें 55 नंबर पाना है। हाँ अभी बाकी था ये क्या है आगम प्रकरण है। आगम प्रकरण म्हणजे क्या है व्यक्ती रेकेन्यान्न तरावये पिच्छदी व्यार्पीयत क्या लिखा है व्यार्पीयत एकतुक्तम स्त्यात बराबर यदा दुर्घटत मसोर्वी विवेक करणे ये क्या प्रवृत्तम प्रमाण मनुपादी स्थिततो मो निवृत्ति क्या लिखा निवृत्ति फलावसनाम छिद्दी। अभी क्या लिखा है इसमें रिवच्छेद्यावय संबंध विवेक करणे प्रवृत्ता तद क्या लिखा है तद वैव दैधी भाव फल वसना बराबर तदा नान्तरियकम घट विज्ञानम न तात्प्र क्या लिखा है तात्प्र प्रमाण फलम न च क्या लिखा है न च तदप्यात्मम क्या लिखा है तदप्यात्मम क्या यार संस्कृत है ये लिखा है इसमें क्या है नध्यारोपितांत प्रदत्वा दिविके क्या लिखे रे दिविके करणे प्रवृतस्य प्रतिध विज्ञान ये क्या लिखा प्रमाणस्य अनुपादिछि तांतः प्रज्ञत्वा क्या लिखा है दिनिवृत्ति व्यक्तिरेन क्या लिखा है रेकेन व्यक्तिरेकेन तुरीय क्या लिखा है व्यापारो पपत्ति। अभी इसमें लिखा है देखो भाई अभी इसमें लिखा है करने की अतिरिक्त छेदन क्रिया वस्तु के किसी एक अवयव में कोई व्यापार होता है। अभी इसमें लिखा है छेद अवयव का संबंध छेद कर्णों में प्रवृत्त छेदन क्रिया जिस प्रकार उसके अवयव के विभक्त हो जाने में समाप्त होने वाली है उस प्रकार जबकि घट यानी घटना होती है और अंधकार का पार्थक्य करने में प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट
अंधकार की निवृत्ति रूप फलों में ही समाप्त हो जाने वाला है। तब ये घट ज्ञान जो क्या लिखा है, अवश्यम्भी यह प्रमाण का क्या लिखा है, प्रमाण का फल नहीं है, बराबर, प्रमाण का कोई फल नहीं है, बराबर। उसी से समान आत्मा में आरोपित अंतः प्रज्ञात्वादि के विवेक करने में प्रवृत्त ये क्या है, प्रतिशे ध्यावी ज्ञान रूप प्रमाण का अनुपादित सत, क्या लिखा है, अनुपादित सत जिसका स्वीकार करना इष्ट नहीं है, उस अंत प्रज्ञादि की निवृत्ति के सिवा तुरीय आत्मा में कोई अन्य व्यापार होना। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अंधकार में रहते हुए घटना ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंधकार की निवृत्ति मात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं। क्रिया नहीं होती उसमें कैसी क्रिया होगी। उसी प्रकार तुरीय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मतलब अंधकार में नहीं होगा ना, कहाँ से होगा। जब रस्सी दिखती है तो खाली रस्सी दिखती है, डर है, वो डर यानी कि भय, तो उसमें क्रिया नहीं होती, बराबर। अब ये आरोपित अंत प्रज्ञादि का क्या है, निषेधी कर्तव्य है। जो लोग घटना ज्ञान में अंधकार निवृत्ति के सिवा उसके उत्पादक प्रमाण का कोई और व्यापार भी स्वीकार करते हैं, इसमें व्यापार भी स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करते हैं, वो माने ऐसा कहते हैं कि छेदन क्रिया, ये क्या लिखा है, छेदन क्रिया छेद पदार्थों के अवयवों का संबंध छेद करने सिवाय इसका कोई किसी अवयव में कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परंतु ये बात संभवत है कि छेदन क्रिया अवयव के विश्लेषण के सिवा कोई अन्य व्यापार नहीं होता, इसीलिए उसका कथन माननीय नहीं है, बराबर। अभी इसमें क्या लिखा है देखते हैं। अभी इसमें लिखा है यही प्रमाण, क्या लिखा है, प्रमाण अज्ञान का निवर्तक है, वो विषय के स्फुरन होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। अतः क्या लिखा है, विषय ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, ऐसी आशंका करके आगे की बात करते हैं। इसलिए क्या हो, प्रमाण ये सब है ना, वो सब जानना पड़ेगा। अभी इसमें क्या है, को बहुत सी वस्तु ऐसी है वो समझ में नहीं आता है, नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो मुक्ति की भाषा सरल है, वो जानने वाला जान ही लेता है। अब नहीं जानने वाला नहीं जानने जैसा हो तो क्या करे, वो तो अपना है ना। ओम नमः शिवाय। ये प्रकरण ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ, संस्कृत गंगा, प्रत्यक्ष क्रिया कारण का ग्रंथ, प्रत्यक्ष क्रिया कारण का ग्रंथ। म्हणजे प्रमाण भी जो दृष्टि प्रमाण है और शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण भी 3 है। अभी जानते हैं कि क्या होता है। ओम नमः शिवाय।